फ्रेंड्स, मैं मुकुल जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सर्वोदय एजुकेयर के चैनल में। देखिए, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूं गणित में चिन्हों से परिचय। हम चिन्हों को देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनसे परिचित नहीं हैं। बहुत बार देखते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। देखिए, ये एक चिन्ह बना हुआ है। इस चिन्ह को समरूपता का चिन्ह बोलते हैं। किसका चिन्ह बोलते हैं? समरूपता का चिन्ह। अब ये समरूपता का मतलब होता क्या है? अगर हम समरूपता का मतलब समझे तो सम प्लस रूप, मतलब वे दो आकृतियां, एक आकृति कोई होगी और एक आकृति और दूसरी होगी, इनके बीच में समरूपता का चिन्ह कब आता है? जब दोनों आकृतियों का रूप कैसा हो? समान हो। सम का मतलब यहां पर समान से होगा कि रूप कैसा हो? समान हो। वे दो आकृतियां जिनका रूप मतलब देखने में जो एक जैसी लगे, समान हो, वो कौन सी आकृति कहलाती है? आपकी समरूप आकृतियां कहलाती है। दूसरा जो चिन्ह है आपका, इस चिन्ह को बोलते हैं सर्वांग समता का चिन्ह। कौन सा चिन्ह बोलते हैं बच्चों? सर्वांग समता का चिन्ह बोलते हैं। अब इस सर्वांग समता के चिन्ह का मतलब क्या होता है समझेंगे हम। देखिए, सर्वांग समता, अगर मैं इसके संक्षिप्त टुकड़े करूं, सर्व अंग सम, इसके ये तीन टुकड़े बनते हैं। दोस्तों, इसके कितने टुकड़े बनते हैं? तीन टुकड़े बनते हैं। सर्व अंग सम, सर्व का मतलब सभी से होगा, अंग का मतलब अंगी होता है, और सम मतलब यहां पर समान से है। मतलब वे दो आकृतियां, एक आकृति और दूसरी आकृति, अगर कोई दो आकृतियां हमें दी हुई हैं और वो दोनों आकृतियां सर्वांग सम कहलाएंगी यदि उनके सभी अंग कैसे हो? समान हो। अगर दोनों आकृतियों के सभी अंग समान हैं तो हम कहेंगे कि वो दोनों आकृतियां कैसी हैं? सर्वांग सम हैं। कैसी हैं बच्चों? सर्वांग सम हैं। तीसरी देखिए, ये इसको बड़ा चिन्ह बोलते हैं। इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं? बड़ा चिन्ह। देखिए, इसका मतलब समझेंगे हम। इसको हम बड़ा चिन्ह बोलते हैं और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे ग्रेटर देन बोलते हैं। तो ये आता किस प्रकार से है? तो ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। जैसे ये चिन्ह ये है, तो इस चिन्ह को आप अपना एक तरह से मुंह मानिए। एक मुंह इसका इस तरफ है और एक मुंह ये है। तो आप देख सकते हो ये वाला मुंह जो है वो बड़ा है और ये वाला मुंह जो है वो छोटा है। तो एक बात आप अच्छे से जानते हो, बड़ी संख्या को खाने के लिए बड़ा मुंह चाहिए, छोटी संख्या को खाने के लिए छोटा मुंह चाहिए। इसका मतलब यहां जो संख्या लिखी जाएगी वो बड़ी लिखी जाएगी और यहां जो संख्या लिखी जाएगी वो छोटी लिखी जाएगी। जैसे कि 4 बड़ा है 3 से, 4 बड़ा है 3 से, तो देख सकते हो आप 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो 3 की तरफ मुंह छोटा वाला है, 4 की तरफ मुंह बड़ा वाला है। आपके समझ में आया ना? और देख लीजिए, जैसे कि 10 बड़ा है 1 से, तो आप देख सकते हो चूंकि 10 1 से वैसे भी बड़ा ही होता है, तो 10 की तरफ मुंह बड़ा वाला खुला हुआ है और 1 की तरफ मुंह छोटा वाला खुला हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, दूसरा जो चिन्ह है आपका है छोटा वाला, इस प्रकार से। इसे बोलते हैं हम लेस देन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम लेस देन बोलते हैं। और इस लेस देन का मतलब क्या होता है? देखिए, अब अभी जैसे हमने अभी यहां समझाया कि जिस तरफ मुंह बड़ा खुला हुआ हो वहां बड़ी संख्या लिखी जाती है और जिस तरफ मुंह छोटा खुला हुआ हो वहां छोटी संख्या लिखी जाती है। अब आप देख सकते हो कि मान लीजिए मैं 2 संख्याएं लिख रहा हूं, ये मैंने 2 संख्याएं लिखी, तो इस समय बड़ी संख्या किधर है? बड़ी संख्या इधर है और छोटी संख्या इधर है। तो बड़ा मुंह 10 की तरफ आएगा, छोटा मुंह 9 की तरफ आएगा। अरे इसी चीज को मैं ऐसे करके लिख दूं तो अब आपकी बात, बड़ी संख्या इधर है, छोटी संख्या इधर है, तो बड़ा मुंह इसकी तरफ आएगा और छोटा मुंह इसकी तरफ आएगा। अब आप कहोगे सर, अगर बड़ा मुंह इस प्रकार ही पढ़ना है तो इनके नाम इस प्रकार से क्यों हैं? तो देखिए बच्चों, इनका जो नाम रखा गया है वो लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग रखा गया है। किसके अकॉर्डिंग रखा गया है? लेफ्ट हैंड के, मतलब बाएं हाथ के अनुसार रखा गया है। मतलब मैं समझाता हूं, जैसे कि दोनों चिन्ह मैंने एक साथ लिखे। अब आप देखिए, अब ये आपके बाएं हाथ की तरफ, कौन से हाथ की तरफ? बाएं हाथ की तरफ मुंह कैसा है? बड़ा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ग्रेटर देन।
और यहां देखिए बाएं हाथ की तरफ मुंह कैसा है, छोटा है, तो इसलिए इस चिन्ह को क्या बोलेंगे हम, लेस देन बोलेंगे। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कहां से तुलना करके हम इनका नाम रखते हैं। तो हमेशा बाएं हाथ की तरफ वाला देखना है, बाएं हाथ की तरफ मुंह बड़ा है तो ग्रेटर देन, बाएं हाथ की तरफ मुंह छोटा है तो लेस देन। आगे देखिए अब अगला चिन्ह है आपका बड़े वाला भी है और इसमें ये बराबर का साइन भी है। देखिए बच्चों इसमें दो चिन्ह एक साथ हैं, बड़ा का साइन भी है और बराबर का साइन भी है। इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन तो इसी का ही नाम हो गया, और ये बराबर का साइन है तो इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि या तो कोई संख्या बड़ी होगी या बराबर होगी। जैसे कि मैं लिख देता हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, इसका मतलब क्या होगा, देखिए पढ़ने का तरीका तो यही है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब या तो x 4 से बड़ा है या x 4 के बराबर है। दोस्तों ये दोनों चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं पढ़े जाते हैं, दोनों चिन्हों को अलग अलग ही पढ़ना होता है। अब इनमें या तो ये 4 से बड़ी होगी, x का मान या तो 4 से बड़ा होगा या x का मान 4 के बराबर होगा। तो निश्चित है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि या तो दोनों चिन्ह एक साथ नहीं पढ़ने हैं, एक बार में एक ही चिन्ह पढ़ना है, या तो वो संख्या x का मान 4 से बड़ा होगा या x का मान 4 के बराबर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए अगला आपका लास्ट चिन्ह है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं, देखो इसको क्या बोलते हैं हम, लेस देन, और इसको क्या बोलते हैं, इक्वल टू। तो ये चिन्ह आपका हो गया लेस देन इक्वल टू। क्या हो गया आपका ये चिन्ह, लेस देन इक्वल टू। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर मैंने ऐसे लिख दिया x लेस देन इक्वल टू 4, क्या लिखा मैंने, x लेस देन इक्वल टू 4, तो इसका मतलब ये हुआ या तो x छोटा है 4 से या फिर x बराबर है 4 से। इसका मतलब ये हुआ या तो x का मान 4 से छोटा है या फिर x का मान 4 के बराबर है। दोनों में से कोई एक ही बात सत्य होगी। ये दोनों बात एक साथ सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई संख्या 4 से छोटी है तो वो 4 के बराबर नहीं हो सकती, अगर कोई संख्या 4 के बराबर है तो वही संख्या 4 से छोटी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक समय पर एक ही चिन्ह पढ़ना होता है, लेकिन दोनों एक साथ लिखे होते हैं। इसका मतलब यही होता है या तो x का मान 4 से छोटा है या x का मान 4 से बड़ा है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ऐसी ही वीडियो और अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।